नमस्ते। अ, आज मैं कुछ विचार आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसका टॉपिक है एक्सपेरिमेंट ऑन योरसेल्फ टू एंड योर सफरिंग्स। कि मनुष्य का जीवन है ना, तो इट इज़ नॉट लेस देन एन एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट एक लाइफ करती है और दूसरा हम खुद पर करते हैं। लाइफ करती है जो डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, डिसीज़ेस हमारे जीवन में लाकर, जो भी उनका कारण हो, हमारे कर्म हो या हमारे जो भी कार्य गलत या अच्छे बने हों, तो उसके वजह से हमारे जीवन में डिफ़िकल्टीज आते होंगे। जो लाइफ आपको बनाना चाहती है टफ एंड हम्बल, तो एक एक्सपेरिमेंट वो होता है जो हम खुद पर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको लाइफ को पार्ट्स में जीना चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप किया कि बचपन से एक 4 पार्ट उन्होंने किया कि बालपन से यौवन तक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर बाद में शादीशुदा जीवन का गृहस्थ आश्रम, फिर बाद में वानप्रस्थ आश्रम, फिर बाद में संन्यास आश्रम। ऐसे उन्होंने 4 आश्रम बनाया कि ये सब बनाया उन्होंने एक खुद पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लाइफ को अलग अलग स्टेजेस में एक्सप्लोर करने के लिए। तो पहले जो हमको पता ही नहीं चलता है 10 साल तक कि हम कहाँ हैं, किसके घर में पैदा हुए। हम इन दैट वी लिव इन सम काइंड ऑफ इग्नोरेंस हमारे बचपन में। और जो थोड़ा जवानी आते आते ही हम लोग एजुकेशन में और नौकरी में, जॉब करने में या कुछ व्यवसाय करने में हम लोग व्यतीत हो जाता है हमारी ज़िंदगी। तो उतना अवेयरनेस हम में नहीं रह पाता है क्या ज़िंदगी क्या है, उसको किस तरह जीना चाहिए। तो फिर शादीशुदा ज़िंदगी, फिर बच्चे, फिर अलग अलग जो स्टेजेस आते हैं जीवन में, तो फिर तब जब जीवन में डिफ़िकल्टीज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, संघर्ष आते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों ये प्रॉब्लम आ गया। तो फिर बहुत लोग सुखी जीवन जीने वाले लोगों की तरफ हम लोग देख के ये सोचते हैं कि उनका जीवन कैसे सुखमय है और हमारा जीवन में ये दुख क्यों है, ये परेशानी क्यों है। ये क्वेश्चन आने लगते हैं। तो इट्स गुड कि क्वेश्चन आना एक ग्रोथ का एक लक्षण होता है। फिर बाद में वानप्रस्थाश्रम यानी एक 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75 एंड 75 to 100 एज का एक स्टेजेस होता है। तो हम लोग कितना भी जिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जितना जो भी स्टेज में हम लोग अभी जी रहे हैं, खुद पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें। एक ही तरह का ज़िंदगी नहीं जिए, लीव लाइफ इन पार्ट्स। जो गुज़र गया गुज़र गया, बचपन जवानी भी शायद किसी का गुज़र गई होगी, बचपन भी गुज़र गया जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो जो भी 30s, 40s, 50s में है, तो ये सोचना कि आगे का ज़िंदगी हम लोग उसको सक्सेसफुल, मीनिंगफुल कैसे बनाएं। तो इसके लिए खुद पर एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी होता है। तो एक्सपेरिमेंट कैसे करें कि बॉडी को, यानी फिज़िकल बॉडी को अच्छी तरह बिल्ड करें, फूड, न्यूट्रिशन और खाना पीना और एक्सरसाइजेस करके, और माइंड को बिल्ड करें और सोल को बिल्ड करें। तो इससे क्या होता है, हम लोग काफ़ी हद तक सफरिंग से बच जाते हैं। इट्स लाइक अभी बहुत बाहर गर्मी है और आप अंदर एसी लगा लेते हो और अंदर ठंडक महसूस होती है, और एक पर्वत कितना भी तूफान आए वो खड़ा रहता है, हिलता नहीं है अपनी जगह से। इट्स बिल्डिंग लाइक दैट आवर सेल्स कि
हम लोगों को खुद को इतना मजबूत, इतना पीसफुल, इतना कूल, इतना शांत और हेल्दी बनाना चाहिए कि बाहर का कोई किसी का बोला हुआ शब्द हो, किसी की मारे हुए ताने हो, या किसी का दिया हुआ गाली हो, या किसी जीवन ने दिया हुआ डिफ़िकल्टी हो या संघर्ष हो, चैलेंज हो, उससे हम डामाडोल ना होकर उसका सामना करें। ये एक्सपेरिमेंट हम खुद पर करना चाहिए। ये पॉसिबल होता है योग से। योग की एक बहुत गहरा विषय है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटी योगा इज़ के मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान और भक्ति में डूब जाना, ये सब हम लोगों का जो मन है और आत्मा है उसको स्ट्रांग बना लेता है। और इतना ही नहीं, हम लोग एक गहरा सोच के सागर में डूबना चाहिए कि जीवन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, और हम लोग इसको सुंदर कैसे बनाएं। सुंदर जब बनता है जीवन, जब हम लोग अंदर से सुंदर बन जाते हैं, खुश रह पाते हैं, तो बाहर हम लोग खुशी भी बांट सकते हैं और बाहर का जीवन को सुंदर बना भी सकते हैं। तो जीवन का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है ये है कि हम लोग अंदर से सुंदर बने, सशक्त बने और फिजिकली हेल्दी बने। तो ये हम लोग अलग अलग प्रोटीन, हम लोग कार्बोहाइड्रेट, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी खाना बनते हैं उस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। और हम लोग ऐसा, मेरा कहना है कि हम लोगों को सोच पर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग पॉडकास्ट देखे यूट्यूब पर, अलग अलग लेक्चर सुने, आपको जो अच्छा लगता है। अलग अलग स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं और मैनेजमेंट गुरुज होते हैं, और अलग अलग विचारधाराएं होती है लोगों की, उनको सुनकर अपने आप को सशक्त हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि सबका थॉट ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने में लागू होता है अपने जीवन को, उसको हम जीवन में अडाप्ट कर सकते हैं। इसको एक्सपेरिमेंट कहा जा सकता है। तो क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स इमोशनल बींग्स है, हम लोग जल्दी से हार मान लेते हैं, जल्दी से रोना आ जाता है, या जल्दी से सॉफ्ट एंड हम्बल हो जाते हैं। तो और जल्दी से माफ़, यानी इधर दिस वे होता है, नहीं तो एकदम हार्ड और स्ट्रॉन्ग और बहुत स्टबर्न या रिजिड हो जाते हैं, या इधर दिस वे और दिस वे, दोनों नहीं चल सकता है जीवन में। इधर आपको हम्बल भी होना चाहिए और थोड़ी जगह, और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए थोड़ी जगह। तो इसका बैलेंस हमको करने के लिए बहुत सारे मशक्क़त करने पड़ते हैं जीवन में। वी हैव टू गो थ्रू चैलेंजेस, फिजिकल चैलेंजेस यानी एक्सटर्नल चैलेंजेस, और इंटरनल चैलेंजेस। इंटरनल चैलेंजेस को हम लोग रिफाइन कर सकते हैं। उससे ये कर सकते हैं एक ही चीज़ से, वो है शुद्धिकरण। मन का जो विचारों का शुद्धि रहता है ना, हम लोगों को किसी के ऊपर गुस्सा आया, घृणा आया, द्वेष आया, और उसी वक्त फ्यू सेकंड्स आते हैं, इंसान है, तो फिर उसको भूल जाना है, माफ़ कर देना है। तो ये धीरे 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 प्यूरीफाई होते 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 हमारे जब इमोशन प्योर होने लगते हैं, जब हम लोग स्ट्रांग होने लगते हैं, वी विल बिकम स्टेबल, पीसफुल, सेरेन। जो कोई भी हमको अंदर से हिला नहीं सकता, किसी की भी बात हमको तकलीफ नहीं दे सकती। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको हम पर करना चाहिए। क्यों? सफरिंग को एंड करने के लिए। क्योंकि वी आर ऑलवेज शेकन एंड डिस्टर्ब बाय द आउटर वर्ल्ड। सो आउटर वर्ल्ड कैसे भी रहे, हम लोग अंदर से पीसफुल रह सकते हैं खुद पर एक्सपेरिमेंट करके। तो वी मस्ट लिव इन स्टेजेस। तो एक एज वाला स्टेज हो गया, एक जो फिज़िकल जो भी हमारा जो आश्रम वाला स्टेज हो गया, वो अलग है। लेकिन ये जो जर्नी है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है।
ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट औरों के लिए दिखाने के लिए नहीं होता है, या फिजिकली हम लोग कितना सुंदर है, हम लोग कितना बॉडी मेंटेन किया, ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं रहता है। तो ये खुद को साबित करने के लिए होता है खुद के सामने कि हम लोग इतना अच्छा ज़िंदगी जी रहे। तो यू कैन लीव एन एनवियस लाइफ wherever you are kept, wherever you are placed, with less facilities or least facilities. जब बेसिक नेसेसिटीज़ कंप्लीट हो गए तो आप बहुत अच्छा ज़िंदगी जिधर भी आपको ईश्वर ने रखा है वहाँ जी सकते हैं। ये होता है खुद पर एक्सपेरिमेंट करके, एक्सप्लोर करके लाइफ को, अलग अलग बुक्स पढ़ के, अलग अलग विचारधाराओं पर विचार करके, ज़िंदगी को डिग करके कि उसके मोती निकाल कर हमारे जीवन का हम लोग सजा सकते हैं उस मोतियों से, विचारों की मोतियों से। तो ये भी एक विचारों की मोती मैं आपके सामने रख रही हूँ कि हम लोग जैसे जिए थे वैसे ना जिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें खुद पर, खुद को सुंदर बनाने के अंदर से, और लाइफ की सफरिंग को एंड करने की और जीवन को बेहतर बनाने की। यही कोशिश जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए, और ये अपना पर्पस को दिला देता है आगे जाकर। तो यही आज का मेरा कहना था। धन्यवाद, थैंक यू।